भजन संहिता उसका 91 अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता इसका 91 अध्याय हम निकालेंगे 91। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे। सभी आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे विवेक में जाए, हमारे घरों में जाए, परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ जोर से, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं जान चुका हूँ अगर मुझे छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए, तो वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में आ गया, तेरा वचन मेरे दिल में आ गया, तो मैं हर हिस्से में आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, बरकतें पाऊंगा यीशु के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरी सामर्थ से भर के जाऊंगा, तेरे अभिषेक से भर के जाऊंगा, अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ये प्रार्थना अपने मन में करनी है। अपने आप को रेडी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी इस वचन को पढ़ते हैं, सभी। पर लेकिन ये काम किसके जीवन में करता, अपने ध्यान देना है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा छुटकारा हो, मेरा जुआ तोड़ा जाए, चाहे वो लड़ाई झगड़े का जुआ है, नशे का जुआ है, गरीबी का जुआ है, बीमारी का जुआ है, कर्जों का जुआ है, वो कोई भी जुआ क्यों नहीं है, आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा उसको तोड़ेगा। ये कैसे टूटता है, आपने ध्यान देना है इस बात के ऊपर। यीशु मसीह की जय। क्या पढ़ा हमने? खुदा ने कहा, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तक आप खुदा की हजूरी में नहीं बैठते,
जब तक आप लोग खुदा की हजूरी में नहीं बैठते, आपकी जिंदगी में काम होना मुश्किल होता है। जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा होता है, जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा होता है, वैसे ही आपके समय का भी 10वां हिस्सा होता है। कितनों समझ में बात आई है? जैसे आपकी कमाई का 10वां हिस्सा होता प्रभु के भवन के लिए, उसके कामों के लिए, वैसे ही खुदा ने कहा समय का भी 10वां हिस्सा होता है। और ये किसके लिए है? जो एक विश्वासी है। कोई विश्वासी है, प्रभु को जानता है, तो उसके लिए ये बात होती है क्या? वो खुदा का 10वां हिस्सा जो समय का है वो निकाले। 2 घंटे 40 मिनट जो है, यानी कि 2.5 घंटे मान के चलो आप, ये क्या है? खुदा का 10वां हिस्सा। किसका? समय का। और आप चेक करके देखो, मुश्किल से गिने चुने 10 या 20 लोग मिलेंगे जो 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु का 10वां हिस्सा देते होंगे। हाथ उठाना। जो 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाइयो। जो 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग? हाथ उठाने के बाद जो 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाओ। 2 घंटे 40 मिनट वाले सारे के सारे साफ हैं, थोड़े बहुत। जब मैं प्रार्थना में था, मैं बोला, मगर परमेश्वर क्या मैं बताऊं उनको, कैसे उनके छुटकारे होंगे? तो खुदा ने कहा कि उनको सिखा कि वो मेरी हजूरी में बैठे। आज ये जो वचन है ना, अगर आपने हजूरी में बैठना सीख लिया, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने यही बोलना सीख लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, यहाँ पे है क्या? खुदा ने कहा जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब आगे जो खुदा कहता है, क्या कहता है? वह तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। भेड़िए का जाल क्या? गरीबी का जाल हो सकता है, लड़ाई झगड़े का जाल हो सकता है, रिश्ते टूटने का जाल हो सकता है, बीमारी का जाल हो सकता है। ये जो भेड़िया है ना, भेड़िए का मतलब क्या? एक बड़े लेवल की दुष्ट आत्मा है। कितना समझ में बात आई है? खुदा कहता है जब तू मेरी हजूरी में बैठेगा, मैं तुझे छांव के लिए नीचे लेके आऊंगा। फिर मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से तुझे बचाऊंगा। वो भेड़िए का जाल सुनो, ये जो भेड़िए का जाल है, क्यों फंसे हुए हो? मैंने कहा, मगर खुदा मैं क्या तेरे लोगों को बताऊं? खुदा ने कहा इनके छुटकारे तब तक नहीं होने जब तक ये हजूरी में नहीं बैठेंगे। जब हम आगे वचन पढ़ेंगे, सारा का सारा मैटर यहीं पे छिपकर बैठा है, सारे के सारे। अब खुदा ने यहाँ पे बताना शुरू किया है क्या? मैं तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। महामारी का मतलब क्या? बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो कैंसर है, थायराइड है, सर्वाइकल है, टीबी है, एड्स है, कुछ भी, आपका शरीर भी अगर गल रहा है, एलर्जी है, कुछ भी क्यों ना हो, खुदा कहता है ये जो भेड़िए का जाल है, ये जो महामारी है, किसी के लिए भेड़िए का जाल उसकी गरीबी हो सकती है, उसका खर्चा हो सकता है, उसके बच्चे नशे में हैं, वो उसके लिए भेड़िए का जाल हो सकता है। कितनों समझ में बात आई है? अगर आपने इन जालों से बचना है तो आपने खुदा की हजूरी में बैठना शुरू करना पड़ेगा। कितनों समझ में बात आई है? खुदा ने कहा विश्वासी के लिए कितना टाइम है? 2 घंटे 40 मिनट। किसके लिए है? हर एक विश्वासी के लिए जो उस पे विश्वास करता है, वो 2 घंटे 40 मिनट खुदा के लिए निकाले। 8 घंटे 12 घंटे काम कर लोगे,
मजदूरी कर लोगे, फैक्ट्रिया में काम कर सकते हो, लेकिन खुदा के लिए जिसने आपको बनाना है, आपकी कमाई में बरकत देने, आपके बच्चों को ठीक रखना है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रखना है, उसके लिए आपके पास 2 घंटे 40 मिनट नहीं है। फिर आप रोते हो, फंसते हो, आपका फाइनेंस फंसता है, आप गड़बड़ी में जाते हो, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे बताते हैं, उससे पूछते भाई प्रार्थना करता वचन? हाँ जी पढ़ता हूँ। कौन से पाठ में? जी मैं भजन से ताई ज्ञान में पढ़ता हूँ। और ना जी वही वो पढ़ के चला जाता हूँ। ऐसे काम नहीं चलने का। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा तू मेरे वचन को सुनने वाला नहीं, उस वचन पर चलने वाला बनना है। अगर आप चाहते हो ऊंचाइयों को छूना, अगर आपके बच्चे ऊंचाइयों को छुए, आप ऊंचाइयों को छुए, आपके घर में बरकत आशीषें आए, पड़ोसी हैरान, रिश्तेदार हैरान हो जाए, तो अपने इन वचन को समझना पड़ेगा। रोने से काम नहीं चलने का। कितना समझ में बात आई है? ये जो भेलिए के जाल हैं, ये जो महामारी है, यह महामारी का मतलब क्या है? वो गरीबी, वो कर्जा, वो बांझपन, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो जेलों में बंद आपके बच्चे, कुछ भी। शैतान क्या करता? आपकी आशीषों को पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं। अब अपने ध्यान से आगे सुनना है। क्या कहा? वह तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झलीम ठहरेगी। खुदा ने क्या कहा? जैसे तू उसकी हजूरी में बैठेगा, उसकी उपस्थिति में जाएगा, उससे तू प्रार्थना करेगा, तो यहोवा खुदा क्या करेगा? वो तुझे भेलियों के जाल से बचाएगा, उन महामारियों से, उन लड़ाइयों से, उन झगड़ों से तुझे बचाएगा, तेरे बच्चों को बचाएगा, तेरे परिवार को बचाएगा। और वो तुझे क्या करेगा? अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। ये जो खुदा का कलाम अगर ये आपने समझ लिया और आप खुदा की हजूर में बैठना शुरू करोगे, तो खुदा ने क्या लिखा? खुदा कहता तुझे पहेलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। और खुदा कहता तू जो रात को डर जाता है, कितनी सारी बहनें और भाई भी कहते हैं क्या जी रात को जब मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मुझे रात को कुछ दिखता है, मेरे ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरे साइड में खड़ा है, कोई पता नहीं। वो कहते हमें डर लगता है। कब? रात को। अब खुदा क्या कहता है? ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। आपका बिजनेस बढ़िया चला हुआ था, एकदम से एक तीर आया, क्योंकि आपको तो पता नहीं, बस आपको तो ये पता है अगस्त महीने में बंद हुआ था। कब? जिस 6-7 महीने हो लिए। कब अटैक होता जी? और तो दिन मेरा लड़का ठीक था, लेकिन ये 3-4 महीने से ये बहुत ज्यादा नशे करने लग गया जी। हमारा सब कुछ बढ़िया चला हुआ था जी, आज 10 महीने तो हम ठप पड़े हैं। अब आपको तो पता ही नहीं वो जो तीर चला है वो कहाँ पे लगा है, वो आपके ऊपर। क्यों? आपको पता ही नहीं था। जब पता नहीं था तो आप फंसे हुए थे। खुदा क्या कहता है? मैं इसी तीर से तुझे बचाऊंगा। लेकिन कब बचाएगा? जब तू उसकी हजूरी में बैठेगा। हजूरी में बैठते ही नहीं, ना कोई प्रार्थना। खुदा ने कहा लोगों से कह देना, अपने लोगों से। और कितनी बार मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, जैसे सरकारें चेंज होती है, सरकारें चेंज होने के बाद जो मंत्रियों में हेर फेर होता, बदल होते हैं, ऐसे ही आत्मिक जगत में भी होते हैं। वो क्या करते हैं? वो पहले से ही प्लानिंग बना के रखते हैं कि इस मोहल्ले के ऊपर, इस शहर के ऊपर
इस घर के ऊपर, इस परिवार के ऊपर ये दुष्ट आत्माएं भेजनी है। अच्छा, इस घर में नशे की आत्मा भेजनी है, इस घर में कर्जे की आत्मा भेजनी है, इस घर में फेलियर की आत्मा भेजनी है, इस घर को ऐसे फंसाना है। अच्छा, इस घर से इस लड़की को भगा देना है, व्यभिचार में डालना है। वो अलग अलग होते हैं। कब है वो? अक्टूबर नवंबर है, दिसंबर के महीने में वो प्लानिंग बना लेते हैं और जैसे ही साल लगता है फिर वो काम करना शुरू करते हैं। कितनों समझ में बात आई है? एक बजट तैयार होता है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे उनको पता है, अप्रैल में बजट तैयार हो जाता है। अब क्या क्या होता है, ऐसे ही आत्मिक जगत में भी ये सारे मैटर होते हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि 2024 हमारा 2025 हमारा बेस्ट जाए, हमारे बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारा बिजनेस बढ़िया रहे, हमारे बच्चे सब कुछ ठीक रहे। कितने लोग चाहते हैं? आवाज तो किसी की भी नहीं आ रही। चाहते हो सभी? अगर चाहते हो तो अपना ध्यान से सुनना, उसके लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। जो 1 तारीख है, 1 दिसंबर जो है, जितने भी आप लोग हो, मैं लिख के देता हूँ 101%। जो आज वचन जो आप सुन रहे हो खुदा का, आपने ये वचन ध्यान से सुना, समझा और आप इस पे चले, क्योंकि ये जो सिर्फ 1 महीना रह चुका है दिसंबर का, उसके बाद जनवरी आ जाएगी, 2025 लग जाएगा। अब जो गंदी आत्माओं ने आपके लिए 2024 में बोया आपके लिए, ताकि अब 25 में आप काटो, वो सारा हमने कैंसिल करना है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आया है? अब वो कैंसिल कैसा होगा, अपने ध्यान देना है। इसलिए जो 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके और 9 जनवरी तक हम 40 दिन के उपवास में जाएंगे। कितनों समझ में बात आई है? ये उपवास होगा जैसे आपकी आंख खुलती है सुबह 2 बजे तक, आपने ये उपवास रहना है। आपने एक बार चाय पानी वगैरह इस तरह एक ही बार आपने पीना है। हम उपवास खोलेंगे हम प्रभु के भवन में। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? मैं सच बताता हूं, इन 40 दिनों के अंदर आप वो आशीषें, वो बरकतें जो आप तक नहीं मिली थी, आपको उन 40 दिन के उपवास में खुदा आपको देगा। हालेलुया। कितनों को इस बात का विश्वास है? इनकिन में, इन 40 दिनों के उपवासों में समझ में आई बात? जो 2024 है, अब ये जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से लेके 9 जनवरी को 2025 में, जो 9 जनवरी है, उपवास खत्म हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट है? जो शैतान ने आपके लिए जो तीर, जो असफलता, जो बीमारियां, जो उसने पहले से आपके बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, 25 के लिए रखी थी, खुदा उनको सारों को कैंसिल करेगा, ब्रेक करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जो ज्यादा समझदार हो सोचेगा ऐसे थोड़ी है, लेकिन जो थोड़ा भी आत्मिक है उन बातों को पकड़ेगा। हाँ, हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है, ना कि शारीरिक। हालेलुया। इसलिए जो ये 1 तारीख है, 1 दिसंबर और 9 जनवरी, कोई भी ऐसा ना हो, ये ना कहें, क्योंकि शैतान को नहीं सारी बातों सुन रहा है। हाँ, कि इनका जो पाषण को तैयार कर रहा है, तो खुदा ने कहा मैं इनको भेली के जाल से बचाऊंगा।
महामारी से बचाऊंगा। और जो रात को उनको डर लगता है, जो तीर उड़ते हैं इनके खिलाफ, उन तीरों को मैं क्या करूंगा, कैंसल कर दूंगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? सच्चा परमेश्वर। अगर कोई विश्वासी है तो खुदा कहता है अगर वो अपने समय का 2 घंटे 40 मिनट निकाले, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब खुदा कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आप अच्छे से रहो, चैन से रहो, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका बिजनेस, तो अपने इस बात को समझना पड़ेगा। और जैसे आपने शुरू करा, नहीं तो फिर रोते रहो, जी मेरी भैंस भी दूध नहीं दे रही, जी मेरे पति का काम नहीं लग रहा, जी मेरे कमर में दर्द है, जी पेट का दर्द, जी पथरी भी बता दी डॉक्टर ने, जी हमारा काम नहीं चलता। रोते रहो, कुछ फायदा नहीं। रोए जाओ, कुछ नहीं होने का। यहाँ पे आए, ले एंड हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत फर्क मिल जाएगा। यो युद्ध अपने खुद सीखना है। ये विश्वासियों के लिए है। जब तक आप खुदा के लिए समय नहीं निकालते, प्रार्थना उपवास नहीं करते, जब तक आपकी जिंदगी में वो काम नहीं होने का। खुदा चाहता है आप खुद एक किसके लिए? विश्वासियों के लिए। जिसके ऊपर कॉलिंग है, कोई प्रॉफिट है या अपोस्टल या पास्टर है, खुदा ने कहा उनके अलग घंटे हैं। वो घंटे के 5 घंटे 10 घंटे वो मेरे साथ बिताएंगे। हालेलुया। लेकिन जो खाली एक विश्वासी हैं, वो चाहता है मेरी जिंदगी में काम हो, मेरे बच्चे अच्छे से चलें, तो खुदा ने कहा उन्होंने मेरी हजूरी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो आपकी शिकायतें रहेंगी, जी हम इतने दिन के मसीह हैं, हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे, जी हमारा काम नहीं चल रहा, जी मेरा थायराइड बता दिया, मेरा सर्वाइकल बता दिया, जी डॉक्टर ने ये बता दिया। क्यों? आपकी प्रार्थना जीरो है। आंसू आपके बहुत हैं, लेकिन प्रार्थना आपकी जीरो है। रो रो कर आध घंटा 2 घंटे आप रो रो कर निकाल दोगे, लेकिन 2 घंटे आप प्रार्थना नहीं कर सकते। और खुदा कहता है जब तू मेरी हजूरी में बैठेगा, मैं तुझे भेली के जाल से बचाऊंगा, तुझे बचाऊंगा, तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरे पति को, तेरी पत्नी को बचाऊंगा, तेरे बिजनेस को बचाऊंगा, तेरे घर को बचाऊंगा। हालेलुया। और इसलिए खुदा ने ये बातें मुझे प्रार्थना में बताई। क्या कहा? जब तक तेरे लोग हजूरी में नहीं बैठेंगे, उनके बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होने के। वैसे ही फैल पे फैल शैतान क्या करेगा? वो कुछ भी हिसाब का पकड़ के रखेगा। पढ़े लिख गए तो नौकरी नहीं लगने देगा, कभी फिजिकल में रुकेगा, कभी इंटरव्यू में, कभी टेस्ट में। ऐसे वो फंसा के रखेगा, आपके बिजनेस को फंसा के रखेगा। कितनों समझ में बात आई है? उसके लिए करना क्या है? आपने हजूरी में बैठना है। जितनी भी मेरी बहन है, माताएं हैं, आपने थोड़ा ध्यान देना है इन बातों पे। हालेलुया। 2.5 घंटे ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। खुदा ने आपको 24 घंटे दिए। 24 घंटे में से कितनी देर आपने खुदा के पास बिताने हैं? 2.5 घंटे। आपके पास फिर भी 22 घंटे बचते हैं। आप दिन में बैठोगे, कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सबसे बेस्ट तरीका आप रात में अपने खुदा के लिए वो निकालो। जो 8 से 10 या 10 से 12, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपने करना है। अगर ये आपने शुरू कर दिया, खुदा ने साफ क्लियर बोला है अगर इन 40 दिनों के अंदर, चाहे वो बच्चे की आशीष है, नौकरी की आशीष है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है, मैं उनको दूंगा। उन सारे बहने के जाल को, उस महामारी को मैं अपने लोगों के घरों से, परिवारों से, बच्चों से, उनके बिजनेस से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई? अब करना क्या है, ये आपने समझना इन बातों को।
अब खुदा क्या कहता, अपने ध्यान देना है। खुदा ने कहा तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन फेरी में उजाड़ता है। आपको कुछ भी नहीं आता, प्रभु का धन्यवाद करना है। आपको नींद भी आएंगी, डर भी लगेगा, बेचैनी भी होएंगी, बहुत सारे काम आपको याद आएंगे, लेकिन आपने सब कुछ दरकिनार करने हैं और प्रभु के लिए आपने ये समय निकालना है। किसी को लगा हाँ 2 घंटे कुकर बैठेंगे हम, और उसका सबसे बड़ा केस पाओगा, उसका मसला भी केस भी सबसे बड़ा है जी। 10 लाख सर हो रहे हैं जी, कर्जाले जी टक्कर नहीं देते, प्रार्थना जी करो 15 मिनट। अरे तेरा मसला इतना बड़ा है, तेरा रोग तेरी बीमारी इतनी बड़ी है, प्रार्थना तो 15 मिनट की कर रहा है। कितना समझ में बात आई? वैसे आप उसके हजूर में बैठ ही भी नहीं सकते, फिर आप क्या करोगे? बताओ फिर क्या कर सकते हो आप? अगर आप चुपचाप उसके हजूर में नहीं बैठ सकते तो बताओ क्या करोगे? और आपके सारे मसले हल होने हैं कब? जब आप उसकी हजूरी में बैठोगे। कद होंगे? एक मैं उसके हजूरी में बैठूं और एक हम सारे के सारे उसके हजूरी में बैठे, तो कौन से में दम है? बोलो, आवाज नहीं आई। जब सारे के सारे, जब मैं भी और आप भी हजूरी में बैठेंगे और एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये रोहतक शहर, ये हरियाणा, ये भारत कब का बचा लिया जाता, हाँ कि नहीं? कितनों समझे में बात आई है? वो फिर आपके मसले ऐसे हल होंगे, ऐसे हल होंगे, आप बस सोचोगे, सोचने से पहले ही परमेश्वर आपके कामों को बनाकर धर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा क्या कहता है? तेरे निकट 1000 और तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। कितनी जबरदस्त बात बोलता खुदा। क्या कहता है? तेरे निकट 1000 और तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे। अब इसका मतलब क्या है? 10,000 की दुष्ट आत्माएं, वो तीर आते थे और लगते थे, लेकिन आपको इन बातों का नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चल गया। एक परिवार तो उसने कहा जी मेरे सर में भी दर्द है जी, मेरी आंखों में भी जलन हुआ है जी, मेरे काना में भी दर्द रहा है जी, मेरे पेट में भी, कमर में भी जी, शुगर भी बता दिया डॉक्टर ने, बीपी भी बता दिया जी, मर्गी भी जी, इतनी सारी बीमारी मेरे। अब इसका मतलब क्या है? वो 10,000 तीर उसके भीतर लाग रहे हैं। अगर वह हुजूरी में बैठती तो क्या होते? खुदा ने क्या कहा? तेरे निकट 1000 तो तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास है नहीं आ सकते। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? एक परिवार था, उसने कहा जी ना तुम्हारा खुद का घर जी, कर्जा भी हमारा 7 लाख है जी, कमाई भी नहीं है जी, कुकर के करें। अब इसका मतलब क्या है? शैतान ने चुगुर्दे को फंसा लिया। अब उसे निकलने का रास्ता क्या है? क्या रास्ता उसका निकलने से? परमेश्वर की हाजुरी। और विश्वासियों के लिए कितना बताता प्रभु? 2 घंटे 40 मिनट। अब 2 घंटे 40 मिनट नहीं दे सकते तो 2.5 घंटे तक करो। 2.5 घंटे 2 घंटे बैठना तो शुरू करो प्रभु के लिए। परमेश्वर अपने आप ताकत देगा, अपने आप बल देगा, अपने आप परमेश्वर ऐसा अपने बना देगा जबरदस्त। और फिर आप देखना अपने इन 40 दिनों के अंदर, अगर आपने ये कर दिया, अगर आप 50 साल के तापे के बाद कहोगे 40 दिन मेरे अलग है और मेरे जो 50 साल थे ये मेरे अलग है, बिल्कुल अलग प्रभु करके दिखाएगा। क्यों? उसका वचन कहता है। कौन सच? हम सच्चे हैं, प्रभु का वचन सच्चा है।
अब वही कहता है क्या, तेरे निकट 1000 तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास वो नहीं आएंगे। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और तू उसके अंत को देखेगा। खुदा आपको दिखा देगा कि देख यो दुश्मन तेरे पास आने वाला था, तेरे बच्चों के पास, तेरे बिजनेस के पास, तेरी नौकरी के पास, तेरे घर के ऊपर। ये देखो सुनो, कितने सारे बंदों ने ये बात बोली, जेकलाल लाल हमारे घर में आया जी, एक हांडी में जी आग ही आई और ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो तीर वो लगने वाले थे उनको दिख तो रहे हैं लेकिन उनके पास काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बचाव के लिए कुछ भी उनके पास है नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आपको पता चल गया, अगर घर में तो आप मजबूत बन गए, आपने हजूरी में बैठना शुरू कर लिया, तो आपके बच्चे सेफ रहेंगे, आपके पति, आपकी पत्नी जो भी हैं, खुदा उनको बचा के रखेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और खुदा पहले से ही दिखाएगा और आप एक्टिव रहोगे, तो फिर आप ऐसे ही चलते रहोगे। सपना आया, सपने में आपको अटैक हो गया, कहीं कुछ और आप ऐसे आप रोते रहोगे, कुछ नहीं होने का। क्योंकि खुदा ने ये बाइबल हमें क्यों दी, प्रभु ने ये वचन अपना क्यों दिया? ये वचन खुदा ने हमें इसलिए दिया ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे वचन को पढ़े, समझे और अपना जीवन ऐसे चलाए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा 9वीं आयत से क्या कहता है? खुदा ने कहा, ए यहोवा तू मेरा सनस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्या कहता है? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अब धाम मानने का मतलब क्या है? धाम मानने का मतलब क्या है? अभी सारे में गड़बड़ियां क्यों हैं? या गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर जब हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो ये गड़बड़ियां नहीं होने की। ये गड़बड़ी क्यों होती है? शैतान गड़बड़ियां क्यों फैलाता है? जब प्रार्थना की कमी रहती है। अब हमने क्या पढ़ा? तूने जो यहोवा को धाम माना है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जब तक आप यहोवा को धाम नहीं मानते, धाम का मतलब क्या? जब तक आप अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखते, आप ये नहीं कहते प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा मरना जीना परमेश्वर तुझ पर है, अब तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है प्रभु, सिर्फ तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सब कुछ परमेश्वर है। अब खुदा कहता है, तूने जो ये वादा मुझसे किया है, तूने जो ये विश्वास मुझ पे दिखाया है, इसलिए अब कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, समस्या, अटैक में तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? क्या कहता है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे का मतलब क्या? खुदा कहता है कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी तेरे शरीर पर, तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर, तेरे घर पर मैं नहीं आने दूंगा। हालेलुया। ये आती किसके घर पे हैं? जो खुदा की हजूरी में नहीं बैठते, जो परमेश्वर को हड़के में लेके चलते रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जगह तो उसमें बात आई है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई और आपने करना शुरू कर दिया, तो इन 40 दिनों के अंदर खुदा काम करके दिखाएगा। आपके घरों में, परिवारों में, बच्चों में, आपकी नौकरियों में, आपके फाइनेंस में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त
आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहां कहीं तू जाए वो तेरी क्या करें? रक्षा करे। परमेश्वर आज्ञा कब देता दूतों को? कब देता आज्ञा? आवाज नहीं आई? जब आप उसकी हजूरी में बैठते हो, आप उसके वचन पर चलते हो, तो खुदा फिर क्या करता है? जब आप उसको अपना धाम मानते हो, अपना परमेश्वर मानते हो, तो खुदा ने वादा दिया, कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई कर्जा, गरीबी मैं तेरे ऊपर है नहीं आने दूंगा। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, तुझे संभाल के रखें, तेरे कामों को बनाए। आप सब चाहते तो हैं अगर हमारे बच्चे ये बन जाए, ये हो जाए, हमारा सारा काम हो जाए। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि सोए उड़ो। कितने पास्टर कहे जा, लेकिन हमने करनी अपने मन की है। पास्टर ने कह दिया उपवास की, हमने रहा करता। कोई सोचता हाँ कौन रहा होगा बता 2 बजे तक, लेकिन आप में तो कुछ ऐसे बैठे कहाँ पर दास, मैं तो वेट कर रहा था कब आप ये उपवास के बताओ, मैं करूंगा। क्योंकि मन ना छुटकारा चाहिए अपने बच्चे का, परिवार का, नौकरी का, सब कहेगा प्रभु हम चाहते, प्रभु का दास वो रख लेंगे। कितने लोग चाहते हैं? हाथ सब ने उठा दिया। यीशु मसीह के नाम में अगर आप चाहते हो तो खुदा पूरा करके दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर ये करा आपने, मैं सच बताता हूँ 40 दिन में लिख के देता हूँ, परमेश्वर करेगा। ये पुलपिट है और पुलपिट से जो भी बात निकलती है खुदा उसको ध्यान से सुनता है, और परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। आपका कोई भी केस रखो और आप 2 घंटे 40 मिनट आप निकालो खुदा के लिए, और ये जो 40 दिन के उपवास रहेंगे आप करो, और जो आपका केस है उस केस को रखो। खुदा ऐसा हल करेगा, ऐसा हल करेगा, आप हैरान हो जाओगे। वो बीमारी, वो कर्जा, वो सारा ऐसा भागे कभी आपको दोबारा नहीं दिखेगा। अब खुदा कहता क्या है? वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कितनी सारी बहनें भाई हैं जी सांप दिख गए जी, हमने यो दिखा जी, मरे लोगों के चेहरे, वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। लेकिन खुदा कहता है जब तू ऐसा करते है तो मैं तुझे कैसा बना दूंगा? तू जवान सिंह को कुचल देगा, सांपों को भी तू उखाड़ कर बाहर कर देगा। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आज भी मुझे याद है जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था, बिल्कुल काला एक जो शेर था, शेर तो अलग तरह का, लेकिन काला शेर वो मेरे पीछे लगा हुआ और मैं उससे छिप रहा डर के, हमारे सपने के अंदर, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई भी बताने वाला नहीं था। मैं प्रार्थना में, उपवास में उस टाइम पे बढ़ रहा था। जितना मैं बढ़ रहा था उतना ही मुझ पर अटैक भी शैतान कर रहा था। क्यों? ताकि अपने उपवास को छोड़े, वचन को छोड़े, ताकि छुटकारा ना पा जाए। लेकिन वो मैंने लगातार रखा, और खुदा ने या तो मुझसे छुप रहा था, डर रहा था, फिर खुदा ने सपने के अंदर इतनी दिलेरी दी, उसका मुंह फाड़ दिया। हालेलुया। और जब मुंह फाड़ा, जब मैं उठा तो खुदा ने बताया कि ये जो बंधन था आज वो तेरे पैरों के नीचे मैंने कर दिया। हालेलुया। और फिर तब वहां से फिर वही सेवकाई। इस तरह जो बड़े बड़े छुटकारे आप चाहते हो कि सब कुछ बदल के रख दे परमेश्वर, उसके लिए आपने ये मैटर समझना पड़ेगा। आपने प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, नहीं तो आप पढ़े लिखे तो हो, आपकी सेहत भी अच्छी है, लेकिन नौकरी कभी नहीं मिलने की, भूल जाओ। आप रोते रह जाओगे, आंसू बहाओ, पैसे लेके घूमे जाओ, कुछ नहीं। बस ये आपको सुनता रहेगा जी 1 नंबर 2 नंबर से जी उसका काम बन गया, उसका बन गया, हमारा नहीं बना।
क्यों? क्योंकि आप सोए और मसीह हो, आप सीरियस है नहीं हो, ना आप सीरियस ना आपके बच्चे सीरियस। इसलिए फिर घरों में क्या होता है, गड़बड़ियां पैदा होती हैं, खिचड़ी पाकती हैं, सबके मन इधर उधर फिरते रहते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब आगे खुदा क्या कहता है, उसने जो मुझसे प्यार किया है, स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान ले। सारे वादे देने लग रहा परमेश्वर। बस पर आप चाहते हो कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मेरी हजूरी में बैठे। कितने लोग बैठना चाहते हैं प्रभु की हजूरी में? हाथ नीचे करेंगे। आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, आपको नींद भी आएगी, शैतान आपको डराएगा भी, आपकी उल्टियां भी होंगी, लूज मोशन भी होंगे। कितनों समझे बात आई है? ये सब होगा। क्यों? वो जी जान लगा देगा आपको रोकने के लिए। उसको पता है आज इन्होंने उस चाबी का पता चल गया जिसमें आशीष थी, इसलिए तो कैसे भी करके इनको रोक के रख। अब खुदा क्या कहता? खुदा ने कहा जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब सुनो मेरी बात, कितना जबरदस्त खुदा वादा देता है। खुदा ने कहा जब जब मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारेंगे मैं उनकी सुनूंगा और संकट में मैं उनके संग रहूंगा। हालेलुया। कितना चाहते कि परमेश्वर आपकी सुने और वो आपके साथ रहे हर घड़ी में। खुदा कहता संकट में भी मैं तेरे साथ रहूंगा और वैसे भी मैं तेरे साथ रहूंगा। पर लेकिन वो रहेगा कब साथ? कब साथ रहेगा वो? जब आप उसकी हाजुरी में बैठोगे। और जब कितना जबरदस्त काम होगा जब आप उसके हजूरी में बैठते हो और आप ऊपर से उपवास भी हो, आप खुदा का वचन भी पढ़ते हो। जब आप उसकी हजूरी में बैठोगे आपने प्रार्थना वचन पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो सीखने की कोशिश करे, और जो कति बिल्कुल गुट्ठा टेक है वो अपना चुपचाप बैठ के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करे। हालेलुया। अब खुदा ने कहा मैं उसको दीर्घ आयुष्य तरफ करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता खुदा? मैं उसको दीर्घ आयुष्य तरफ करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ा दूंगा। खुदा क्या करना चाहता है? आपकी महिमा बढ़ाना चाहता है, आपको आशीष बरकतें देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद करना आपने शुरू करना है। जैसे आप ये करना शुरू कर दोगे, खुदा ने जो कहा है क्या, बहेली के जाल से और महामारी से और उस तीर से जो दिन को उड़ता है, हर वो मरी जो अंधेरे में फैलती है और जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है, खुदा कहते हैं सारे बंधनों से, बेलियों के जालों से मैं तुझे क्या करूंगा? बचा के रखूंगा। हालेलुया।